नमस्कार, मैं हूँ निखिल और आप देख रहे हैं डेज़र्ट टाइम्स आपकी आवाज़। एक बड़ा सवाल है जिस पर हम पिछले 2 दिन से चर्चा कर रहे हैं, वो सवाल है उन 21 लाख लोगों का जो केवल एक क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से ठगे गए। यूँ तो दर्जनों क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं जिन्होंने ये ठगी का कारोबार किया। ठगे गए वो लोग हैं जो मध्यम वर्गीय परिवार या निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के जो आते हैं, उन लोगों ने अपने खून पसीने की कमाई से पाई-पाई सिर्फ इस बात के लिए बचाई कि कल उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। बाद में इन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर टीवी चैनलों में और अखबारों में जिस तरह की खबरें आई, उन खबरों से उन चैनलों की और उन अखबारों की टीआरपी तो ज़रूर बढ़ी। हम जैसे कई यूट्यूबर होंगे जिनकी टीआरपी बहुत बढ़ी, जो संचालक थे वो जेलों में चले गए, लेकिन उनके जेल जाने के बाद एक अकेली आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से जो 21 लाख लोग सड़क पर आ गए, बाद में उन लोगों के दिल के दर्द को या उनके घर के माली हालात को जानने की कोशिश किसी मीडिया हाउस ने नहीं करी। डेजर्टाइम्स.इन आपकी आवाज़, ये उन लोगों की आवाज़ है, ये उन लोगों का दर्द है जो हम उन ज़िम्मेदारों तक पहुँचा देना चाहते हैं, जो इनकी पीड़ा को समझें और इनके साथ कुछ न्याय कर पाएँ। जिन्होंने गलत किया है, कानून उनको सज़ा देगा, लेकिन ये लोग जिन्होंने अपनी पाई-पाई, अपनी कड़ी मेहनत से बचाई थी, इनमें जमा कराई थी, अपना भरोसा भी इनका टूटा, इनका पैसा भी टूटा। हिंदुस्तान के हर राज्य से हमें ये वीडियो मैसेजेस मिल रहे हैं, वो चाहे जम्मू कश्मीर हो, वो पंजाब हो, वो राजस्थान हो, वो हरियाणा हो, वो महाराष्ट्र हो, सौराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, हर जगह से हमें ये वीडियो मैसेज मिल रहे हैं और इनके दर्द को अगर आप सुनेंगे, तो आप सुन नहीं पाएँगे। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद में अपने पूरा पैसा इनमें जमा करा दिया, उनके घर में उनकी बेटियों की शादियाँ अटक गईं, कुछ बीमारी के कारण अपना इलाज नहीं करवा पाए। हर घर में एक दर्द है, लेकिन इस दर्द को किसी ने नहीं सुना। हम चाहते हैं कि ये दर्द जो हम तक पहुँच रहा है और हम डेज़र्ट टाइम्स के ज़रिए ये दर्द जो हम आपको बयाँ कर रहे हैं, हम जो दिखा रहे हैं हम आपको लोगों का जो बयाँ दर्द है, वो दर्द उन ज़िम्मेदारों तक पहुँचे और इन्हें कहीं न्याय मिल जाए। आप सुनिए लोगों का दर्द क्या है, तो शायद ज़िम्मेदारों को लगेगा कि इन लोगों की तरफ उन्हें कोई कदम बढ़ा देना चाहिए। नमस्कार, मैं जोधपुर से बिंदु व्यास। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का काम पिछले 2 सालों से बंद पड़ा है। इसमें सभी आम जनता का पैसा लगा हुआ है और सरकार उस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। मैं भी एक आम जनता का हिस्सा हूँ, तो मैं भी ये चाहती हूँ कि हमारा जो मूल रकम है वो हमको दे दीजिए, क्योंकि हमको ब्याज नहीं चाहिए। इसमें पैसे वालों का कुछ नहीं जाएगा, गरीब भी बच के निकल जाएगा, लेकिन हम जैसी आम जनता होती है उनको हमको बहुत कष्ट होता है। खून पसीने की कमाई इकट्ठी करके हमने जमा कराई थी। सरकार से ये अनुरोध है कि प्लीज़ हमें कृपा करके हमारी मूल रकम दे दीजिए। धन्यवाद। मैं दुर्ग छत्तीसगढ़ से अरविंद देवांगन। आदर्श की क्रियाकलापों और उनके लेन देन और उनके केवाईसी अपडेशन को देखते हुए मैंने आदर्श ज्वाइन किया था और पिछले 5 सालों से बहुत अच्छा काम कर रहा था, जिसमें निवेशकों को समय समय पर पैसे का भुगतान ऑन द डे हो भी जा रहा था। लेकिन अभी पिछले 2 वर्षों से सरकार की नीतियां और उनकी जांच एजेंसियों के नाम पे जो चल रहा है उसको लेके इतनी परेशानी है कि मैच्योरिटी तो मिलना बहुत दूर की बात है, कोई अपडेशन भी नहीं हो रही है। साथ में निवेशकों को जवाब देना मुश्किल हो रहा है। आगे की स्थिति इतनी ख़राब हो सकती है कि अपन उसको बता भी नहीं सकते, उसको शो भी नहीं कर सकते। ये तो गवर्नमेंट से आदेश ये कृपया करके निवेदन है कि वो जल्द से जल्द इस मामले को सुलझाए और निवेशकों का पैसा तुरंत से जल्द वापस दिलाए। मेरा नाम बलकार सिंह है और मैं ज़िला फ़ाइल का पंजाब का रहने वाला हूँ। मैं आदर्श क्रेडिट का एजेंट और निवेशक हूँ। मैंने अपना और अपने जान पहचान वालों का बहुत सा पैसा आदर्श क्रेडिट में जमा करवा दिया था। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है और निवेशक मेरे से पैसा मांगते हैं। मैं पैसा किसी को नहीं दे सकता अपने पास से। मेरे को पोलियो है, मैं चल फिर भी नहीं सकता और मेरे पास अब मरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। कृपा करके आदर्श क्रेडिट का पैसा निवेशकों और एजेंटों को वापस दिलवाया जाए। इसी में आदर्श के एजेंटों और निवेशकों की भलाई है। धन्यवाद। साथियों नमस्कार, मैं रामबाबू शर्मा, एडवाइज़र, सवाई माधोपुर, राजस्थान।
मैं मार्च 2011 से आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में निरंतर एडवाइजर के रूप में कार्य कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। मेरे द्वारा निवेशकों से लगभग 10 करोड़ का निवेश विभिन्न जमा योजनाओं में करवाया गया था। मैं पृथ्वीराज तिवारी, गांव नापासर, जिला बीकानेर, राजस्थान का रहने वाला हूं। आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी में मेरे 6 लाख रुपए बुक है, कृपया वापस दिलाने की कृपा करें। मेरा नाम विष्णु सैनी है। मैं राजस्थान के अलवर ज़िले से बोल रहा हूँ। बाकी निवेशकों की तरह मेरे पिताजी ने भी आदर्श क्रेडिट में कुछ निवेश किया था और वो मैच्योरिटी के बाद हमें पूरा पैसा मिल गया था। तो उसके बाद हमें उस टाइम उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि तब मैं भी 11वीं कक्षा में था और तब हमारे इतने कोई खर्चा नहीं था। तो हमने सोचा कि आगे मेरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए हम इस पैसे को वापस आदर्श में निवेश कर देते हैं, ताकि अच्छा रिटर्न तो मिल ही रहा था उसमें, और हम भरोसे में आ गए थे। लेकिन दूसरी बार वो राशि वहाँ पे फंस चुकी है और हमारे साथ साथ हमारी एक रिश्तेदार बहन ने भी उसमें पैसा इन्वेस्ट किया, और उनकी वजह से अब इस सब की वजह से हमें भी उनकी सुननी पड़ती है कि हमारे कहने पर उन्होंने भी पैसा पेमेंट उसमें अपना इन्वेस्ट कर दिया। मैं गाड़ी कमाई, मेरे पापा सिलाई करते हैं, एक दर्जी हैं और वो बहुत मेहनत करके पैसा कमाते हैं, और वो आदर्श की वजह से अभी हम बहुत तंगाली में जी रहे हैं। मैं कृष्ण मुरारी लोधा, झालावाड़, राजस्थान, मंगलपुरा का रहने वाला हूँ और 6 साल से आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी में निवेशक का काम कर रहा हूँ। और मैंने इसमें मेरा बहुत सारा ज़िंदगी भर की जमा पूंजी निवेश कर दी है, जो मुझे अब केस चलने के बाद, सोसाइटी बंद होने के बाद पैसा नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। कृपया मेरा पैसा दिलवाने का कष्ट करें। और मैंने औरों के भी इसमें निवेश करवा रखा है, वो पैसा भी दिलवाएं, क्योंकि वो लोग मेरे पीछे पड़ते हैं, मुझे परेशान करते हैं। हेलो, नमस्कार। मैं विजय सुखरामानी, सतना, मध्य प्रदेश का निवासी हूँ और एक बिजनेसमैन हूँ। ये आदर्श क्रेडिट सोसाइटी में, कोऑपरेटिव सोसाइटी में, जिसके की ऑफिस गोपाल कॉम्प्लेक्स सतना रिवर रोड पे है, ठीक है, बस स्टैंड के बाजू में। उसमें हमारे पिताजी ने अभी अपना रिटायरमेंट का पैसा और अपने फंड्स वगैरह का 2018 में जमा करवाया था, 50-50 हज़ार रुपये करके 2 नामों से। एक उन्होंने अपने पोते की पढ़ाई वगैरह के लिए इस्तेमाल किया था, रखवाया था, जो कि मैच्योरिटी 21 महीने के बाद थी और 36 महीने की थी। तो वो दोनों नहीं मिल रहे हैं, जबकि इससे पहले भी हम लोगों ने उस सोसाइटी में पैसे जमा करवाए थे 2012-13 में, 21 महीने के लिए आई थिंक 15-16, जिसमें 6-8% ब्याज की दर मिल रही थी बराबर। ऑफिस वहाँ लगातार है 10-12 सालों से, क्योंकि नीचे शॉप्स हैं और ऊपर ऑफिस है, बैंक वगैरह के भी हैं, तो सोसाइटी है, और ये तो उसमें पैसे समय से नहीं मिल पा रहे। तो मेहरबानी करके इसको आप देखिए। मैं घनश्याम गुप्ता, रीवा, मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। मैं आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में 4 वर्ष से एडवाइज़र हूँ। मैं अपनी जीवन भर की कमाई और अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों का लगभग 20 लाख रुपए आदर्श में जमा करवा चुका हूँ। अब वो जब से आदर्श बंद हो गई है, तब वो लोग सब पैसा अपना मांग रहे हैं। मैं पैसा कहाँ से दूँ? आदर्श सोसाइटी बंद है और वो लोग मेरा जीना दुर्लभ किए हुए हैं। मुझे बहुत परेशानी हो रही है, मेरे घर खर्चा भी नहीं चल रहा है, और मेरा सरकार से यही निवेदन है कि लिक्विडेटर हटाकर हम निवेशकों का पैसा जल्द से जल्द दिलवाएं। मैं अरविंद कुमार श्रीवास्तव, पडरौना, जिला कुशीनगर, उत्तर प्रदेश से हम सब एडवाइज़र आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में 6 वर्ष से बिना किसी परेशानी के काम करते हुए अपने घर का खर्च चला रहे थे। समय समय पर हम अपने निवेशकों का पेमेंट करवाते थे तथा पुनः उन्हीं निवेशक से नया अकाउंट लेते थे। विगत 2 वर्षों से पता नहीं कौन सा अपराध किसने किया, जिसकी सज़ा हम सब एडवाइज़र, निवेशक और कर्मचारी को भुगतना पड़ रहा है। सरकार से मेरा आग्रह है कि इस समस्या का जल्द से जल्द निस्तारण करके हम सबका रोजगार। मेरा नाम जगदीश कुमार जाटोल है, मैं राजस्थान बाड़मेर से हूँ। मैंने 15/1/2015 को आदर्श में ज्वाइनिंग ली थी। उसके बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे 2018 आया, सारा मामला गड़बड़ हो गया।
मैंने 1-2 साल काम किया, 10-20 हज़ार रुपये कमाए, लेकिन आज लोगों का लाखों रुपए अटक गया। अब हमारी परेशानियाँ बहुत बढ़ गई है, जीना मुश्किल हो रहा है। सरकार से निवेदन है कि वो आगे इस कदम को बढ़ाए। दिनांक 24 मई 2020 आदर्श क्रेडिट सोसाइटी के संदर्भ में मैं सुधीर कुमार हनुमानगढ़ जिला राजस्थान का निवासी हूँ। संगरिया ब्रांच में कार्यरत हूँ। मैं 10 सालों से इस आदर्श क्रेडिट सोसाइटी में कार्य कर रहा हूँ। मैंने जगह जगह जाकर अनेक लोगों के पैसे लिए और आरडी एफडी के रूप में उनका पैसा लगाया। अभी 2 सालों से यह आदर्श क्रेडिट सोसाइटी बंद है, इसका कार्य नहीं चल रहा है। लोगों के भुगतान बाकी है, मुझे उन लोगों को भुगतान करना है। वो लोग मेरे पास आते हैं भुगतान के लिए, पैसे लेने के लिए। वे मेरे कपड़े फाड़ते हैं, गाली गलौज करते हैं। मैं मोहनलाल मेघवाल फतेहनगर का रहने वाला हूँ और विगत 10 वर्षों से आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में कार्य कर रहा हूँ। मेरे कार्यकाल में कभी भी फंड की कमी नहीं हुई और समय पर ग्राहकों का भुगतान किया गया है, लेकिन किसी राजनीतिक द्वेषता एवं राजनीतिक शिकार के चलते आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को विगत 2 वर्षों से बंद कर दिया गया है और हम बिल्कुल ही बेरोजगार हो चुके हैं, जिस पर सरकार द्वारा समय समय पर सरकार को संज्ञान में दे रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा हमारी सुनवाई नहीं की जा रही है। अतः आप श्रीमान जी से निवेदन है, श्रीमान प्रधानमंत्री मोदी साहब, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव की सभी ब्रांचों को चालू किया जावे एवं ब्रांचों के माध्यम से ही भुगतान किया जावे। हमारे रोजी रोटी के लिए परेशानी हो रही है, हमारे पास कोई रोजगार नहीं है। अतः आपसे निवेदन है कि ब्रांचों को जल्द जल्द चालू कर भुगतान। नमस्कार साथियों, मैं तनवीर सिंह हुंदन, रायपुर छत्तीसगढ़ से। मैं आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में लगभग 8 वर्ष से एडवाइज़र की भूमिका निभा रहा हूँ। यहाँ लगभग 1.5 से 2 सालों में मैच्योरिटी की राशि का भुगतान नहीं हो पा रहा है, जिससे कि सोसाइटी के कर्मचारी, मेंबर्स और मेरे जैसे लाखों एडवाइज़रों की आर्थिक स्थिति बहुत ही ख़राब हो गई है। राम गोपाल सिंगर, सेवानिवृत्त कर्मचारी, राजस्थान सरकार, सवाई माधोपुर से बोल रहा हूँ। मैं जुलाई 17 में राजकीय सेवा से गजेटेड पोस्ट से रिटायरमेंट हुआ था। उसी समय सवाई माधोपुर के आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के कुछ वरिष्ठ एडवाइज़र मेरे पास आए। उन्होंने मुझे संपर्क किया और उन्होंने आदर्श क्रेडिट के भारत सरकार द्वारा रजिस्ट्रेशन, ISO प्रमाण पत्र और कई श्रेष्ठता प्रमाण पत्र बताए और ये बताया, विश्वास दिलाया कि ये आदर्श क्रेडिट बहुत ही अच्छी सोसाइटी है। उस समय मैंने मेरे पेंशन के समस्त परिलाभ लगभग 60-70 लाख जो मुझे मिले थे आदर्श क्रेडिट में मैंने जमा करा दिए और उन्होंने मुझे आदर्श का एजेंट बना दिया था। इसलिए मैंने अपने और अन्य संपर्क वाले साथियों के भी पैसे जमा करा दिए। अब लगभग 2 साल हो गए हैं, भुगतान नहीं हो रहा है। इसलिए मैं नहीं, मेरे जो साथी है जिन्होंने मेरे द्वारा पैसे जमा कराए थे वो सब परेशान है। मेरे साथियों के बच्चों के शादी, बाहर जाना, बीमारी, पढ़ाई लिखाई का खर्चा और इनका बच्चों का कर्जा हो रहा है, वो बहुत परेशान है। मैं परेशान हूँ और रोज़ाना भला बुरा कह रहे हैं। मेरे बच्चे भी मुझे अब तंग करने लगे हैं, वो भी ये कह रहे तुमने ऐसा जमा क्यों कराया। कृपया मेरी इस बात को मीडिया में रख करके और भुगतान दिलाने के लिए कार्रवाई करें।